हाय एवरीवन। सिक्योरिटी एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा सिक्योरिटी एजेंसी बिजनेस आइडिया के बारे में। मैं दीपक पटेल मैं B2Bidea.com से इस वीडियो में सिक्योरिटी एजेंसी बिजनेस की डिटेल जानकारी दूंगा। इसमें आप समझेंगे बिजनेस का इंट्रोडक्शन, बिजनेस की केस स्टडी, मार्केटिंग प्लान, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ऑफ बिजनेस मॉडल, ऑपरेशनल प्लान, बिजनेस पॉलिसीज, फाइनेंशियल प्लान। लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम देखेंगे जिनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। ये बिजनेस में आप एक सर्विस दे रहे हैं तो ये सर्विस बेस्ड कैटेगरी में आता है। इस बिजनेस के टारगेट ऑडियंस या टारगेट मार्केट कौन हो सकते हैं? तो स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स, कॉलोनीज, बैंक्स, ऑफिसेस, जहाँ यहाँ पर अभी सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड जरूर मिलते हैं और यही आपका टारगेट मार्केट है। इसके बाद सिक्योरिटी एजेंसी कई टाइप की होती हैं, जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी, इवेंट मैनेज करने वाली सिक्योरिटी एजेंसी, मोबाइल पेट्रोलिंग करने वाली सिक्योरिटी एजेंसी, प्रमाइसिस में सिक्योरिटी रखने वाली एजेंसीज। तो इस बिज़नेस की मार्केट डिमांड कैसी है? ये थ्रू आउट द ईयर चलने वाला बिजनेस है। इस बिज़नेस की डिमांड फेस्टिवल्स, फंक्शंस, वेडिंग में बढ़ जाती है। चलते हैं इस बिज़नेस की केस स्टडी की तरफ। तो इस बिज़नेस को कई लोग पहले से कर रहे हैं, जैसे AP सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। ये ना केवल भारत में जबकि अलग अलग देशों में भी इनकी एजेंसी के गार्ड्स होते हैं। आर्मर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, SIS सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, GS, पायोनियर, ये सभी बड़े ब्रांड हैं और इनको बैंक्स या बड़े ऑफिसेस प्रेफर करते हैं या ये इन बड़े लोगों के लिए ही काम करते हैं। तो लोकल में जो काम बच जाता है या जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं वो है स्कूल, कॉलेजेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर आप अपनी पहचान बना सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस को सक्सेस बनाते हैं मार्केट प्लान। तो इस बिजनेस के लिए आप मार्केटिंग कर सकते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। जी, डिजिटल मार्केट के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम में अपनी प्रोफाइल बनाइए। आप वहाँ सभी जगह कोटेशंस भेजिए जहाँ पे पहले से गार्ड लगे हुए हैं। आप अपने गार्ड को या सिक्योरिटी के लोगों को अच्छी यूनिफॉर्म दें, उनको रूल्स समझाएं, उनसे कहिए कि आप वो पंक्चुएशन रखें अपने काम में। इससे आपका नाम होता है और ब्रांडिंग होती है। आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें और उसमें जो भी इस प्रकार का वर्क गवर्नमेंट एजेंसीज या प्राइवेट एजेंसी डिमांड कर रही हैं तो उन तक आप पहुँचें। इस बिज़नेस में कई पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट हैं। इसके लिए इस बिज़नेस की स्ट्रेंथ समझते हैं। तो स्ट्रेंथ है कि ये थ्रू आउट द ईयर चलने वाला बिज़नेस है, ये लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस है। इस बिज़नेस को आप होम बेस्ड बिज़नेस भी मान सकते हैं, इसे आप घर से कर सकते हैं। इस बिज़नेस में कई वीकनेस हैं, जैसे कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है। ब्रांडेड वर्क, ब्रांडेड लोग या बड़े लोग पहले से इसमें इन्वॉल्व हैं। ये एक टफ वर्क है, इसमें बहुत ज़्यादा पंचुएशन चलते हैं। स्टाफ का मॉनिटरिंग करना भी एक टफ काम है, क्योंकि रात में भी आपको मॉनिटर करना होता है। ना केवल स्टाफ उस ऑफिस प्रोमाइसेस को मॉनिटर कर रहा है, बल्कि आपको उस स्टाफ को मॉनिटर करने के लिए भी लोग लगते हैं। इसमें कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे नई कॉलोनीज, ऑफिसेस, इवेंट्स होते ही रहते हैं या नए होते ही जा रहे हैं, तो उसमें आप अपनी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सोशल स्टेटस के लिए भी लोग सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। कुछ परेशानियां हैं, जैसे ऑफिसेस या जो आपको बिजनेस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना होता है। स्टाफ कई बार किसी के साथ मिसबिहेव कर सकता है या स्टाफ के साथ कोई मिसबिहेव कर सकता है, तो इससे कुछ डिस्प्यूट्स भी बन सकते हैं और इस डिस्प्यूट का सीधा असर आपके बिजनेस पे हो सकता है। तो आप इसका बड़ा ध्यान रखें। तो इन सभी परेशानी के लिए आप बिजनेस पॉलिसीज़ बनाएं, जिससे आप किसी प्रकार की परेशानी से आसानी से बाहर आ सकते हैं।
तो बिजनेस पॉलिसीज़ में आप सबसे पहले जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लें, जिसके लिए भी काम कर रहे हैं, मंथली चार्जेस बड़े स्पेसिफिक बता दें, डिस्काउंट किसी को देना चाहते हैं तो उसके रूल्स अपने पास रखें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। कोई लेट पेमेंट करता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी प्रकार का डैमेज हो जाता है आपकी एजेंसी के स्टाफ के थ्रू या किसी की गलती के थ्रू, या आपके स्टाफ पे किसी प्रकार का डैमेज होता है, तो उस कंडीशंस को आपको पहले ही सोच के रखना होगा। शिफ्ट चेंज होती है तो उसके लिए क्या नियम रहेंगे, ये आप अपने बिजनेस ओनर को बता सकते हैं या अपने स्टाफ को भी। आप अपने स्टाफ को रूल्स का चार्ट बढ़िया से याद कराएं। बुकिंग कोई आपकी करता है तो उसको अपने रूल्स पहले ही समझा दें। चलते हैं इस बिज़नेस की फाइनेंशियल प्लान पे। तो आपको मैन पावर रिक्वायरमेंट लगेगी ही। आपको यूनिफॉर्म्स, शूज़ और जो बेसिक्स होते हैं सिक्योरिटी एजेंसी में, वो आपको रहेगा। फर्नीचर आपको लगेगा क्योंकि आपको ऑफिस दिखाना होगा अपना, तभी कोई बड़ा क्लाइंट आपके पास आएगा। उस ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी और रेंट आपको लगेगा। वैन या फोर व्हीलर आपको इसलिए चाहिए रहेगी क्योंकि आपको अपना स्टाफ जब शिफ्ट में चेंज करेंगे तो आपकी वो वैन या फोर व्हीलर ही वो स्टाफ बदलेगी। चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर आपको मदद मिलेगी आपके बिजनेस को खड़ा करने में। जैसे किस प्रकार की सिक्योरिटी वर्क से आपको पहले स्टार्ट करना है। आपको पहले स्कूल देखने हैं, कॉलेजेस देखने हैं, ऑफिसेस देखने हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखने, क्या स्टार्टिंग में होना चाहिए। कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियम क्या होगा, मतलब आपके गार्ड कैसे आएंगे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। मंथली कैलकुलेशन आपको सोच के रखनी होगी कि यदि किसी स्कूल के लिए काम कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, कॉलेजेस के लिए काम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, कोई बैंक है तो उसके लिए कैसे करेंगे। आपको कोई बड़ा ऑर्डर दे रहा है तो उस कंडीशन में आपको उससे कितना डिपॉजिट लेना है, इसके लिए आपको सोच के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले अपना स्टाफ दिखाना पड़ेगा, तभी कोई अपना बड़ा वर्क आपको असाइन करेगा। स्टाफ जो आप रख रहे हैं और उसको जो सैलरी स्ट्रक्चर दे रहे हैं, इस पे आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। तो हायरिंग प्रोसीजर जो है वो आपको फ़िल्टर आउट करनी होगी, या आपको ये देखना होगा कि दूसरे और सिक्योरिटी एजेंसी जो लोकल में हैं या बड़े लोग कैसे हायरिंग प्रोसीजर करते हैं। आप भी उसी प्रकार की प्रोसीजर रखें, क्योंकि आपका जो स्टाफ है वो किसी और के घर या ऑफिस में सीधा इंटरेक्ट करने वाला है, और किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट में आप बहुत बड़े परेशानी में भी आ सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको सिक्योरिटी एजेंसी चलाने के अलग अलग एंगल्स के बारे में पता चला होगा। और आपके और अधिक डाउट्स यदि होते हैं तो आप इसके लिए हमारी वेबसाइट myb2bidea.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे कंसल्टेंट से सीधे सवाल कर सकते हैं।